ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आपको शिव पुराण का शत्रु संहिता का सुंदर दृष्टांत राजा भद्रायु का भगवान शिव द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसका वर्णन करता हूँ। नंदीश्वर महाराज से मुनि व्यास जी पूछते हैं कि हे भगवान, कैसे उनकी जो राजा भद्रायु थी उनकी परीक्षा ली थी भगवान शिव ने, वो वर्णन करें। तो वो कहते हैं ऋषभ देव का जब अवतार हुआ था तो भगवान शिव ने भद्रायु के ऊपर जो कृपा की थी उससे वो राजपाट करने लगे। तो उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने सोचा, और जो भद्रायु राजा थे वो अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करने के लिए निकल गए। वहां पर भगवान शिव और पार्वती जी ने एक ब्राह्मणी का रूप धरकर उनके सामने पहुंचे, दौड़ते हुए, डरते हुए, और उनके पीछे एक माया से निर्मित व्याघ्र पड़ा हुआ था। तो जो वो व्याघ्र होता है वो उनके राजा भद्रायु के सामने उनको खा लेता है। तो वो अपने बाण चलाते लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो वो ब्राह्मण कुपित होकर कहता कि ऐसी क्षत्रियता को आपको, इससे अच्छा नपुंसक होना ठीक है, आपने मेरी पत्नी को नहीं बचा सके। आपके जो पिता है चित्रांगद रानी सीमावती, आपकी जो पत्नी है कीर्तिमल्ली, ये जो इतने इतने बड़े यश हैं वो किस नाम के, किस काम के, अभी तक मैंने। तो वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप कुछ ही मांग लीजिए, राजपाट, ये मैं आपको सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि अंधे को दर्पण देने से क्या फायदा, और एक मूर्ख व्यक्ति को पुस्तक देने से क्या फायदा, मुझे इस चीज का कुछ नहीं करना है, आप तो मुझे मेरी पत्नी दे दीजिए, मैंने उसके साथ अभी तक विषय भोग नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि या आप मेरी पत्नी नहीं लौटा सकते तो आप अपनी पत्नी दे दीजिए। तो वो राजा जो थे भद्रायु वो थोड़े रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप दूसरी पत्नी का उपभोग करोगे तो आपको श्राप लगेगा। तो वो कहते हैं कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने धर्म को निभाइए, या तो मेरी पत्नी लौटा दीजिए या आप अपनी पत्नी मुझे दे दीजिए जिससे मैं उसका भोग कर सकूं। मैंने अपनी पत्नी के साथ भोग नहीं किया था और मैं काम से लालायित हो रहा हूं। तो भगवान जो भद्रायु जो राजा थे वो धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने भगवान शिव को आह्वान किया और उन्होंने सोचा कि मैं अपना सारा राजपाट वैभव बचा लूंगा, अपनी पत्नी को इस ब्राह्मण को देके मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जब उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित कर लिया और भगवान शिव की आराधना करके, अग्नि की प्रदक्षिणा करके जब वो अग्नि में प्रवेश करना चाहे